रहमानुर्रहीम। अच्छा, हमारा जो आज का टॉपिक है सेल साइकिल में से लेक्चर नंबर 4। ठीक है, लेक्चर नंबर 4 है। प्रीवियस लेक्चर में हमने सारे टॉपिक्स इंटरफेस को और माइटोसिस को हमने डिस्कस किया हुआ है। तो माइटोसिस को हमने उसकी थोड़ी सी इंट्रोडक्शन की थी। आज हम देखेंगे कि फेसिस ऑफ माइटोसिस क्या होते हैं, माइटोसिस क्या चीज़ है, उसकी डेफिनेशन, उसके थोड़े से इंट्रोडक्शन हमने सब कुछ पढ़ लिया है। तो आज हम देखते हैं कि माइटोसिस खुद होता कैसे है, माइटोसिस के फेसिस कौन कौन से हैं, माइटोसिस क्या चीज़ है। ठीक है, तो जैसे कि हमने कहा कि हमारे पास जब हम माइटोसिस को शुरू करते हैं तो हम दो चीज़ों को डिवाइड करवाते हैं। एक हमने कहा था कि न्यूक्लियस को डिवाइड करवाएंगे, ठीक है। दूसरा हमने कहा था कि साइटोप्लाज्म को डिवाइड करवाएंगे, एक सेल का। तो जब ये दोनों डिविजन्स कंप्लीट होंगे तो उसको हम नाम देंगे किस चीज़ का, माइटोसिस का, यानी सेल डिवीजन का। तो इनमें से सबसे पहले चीज़ जो है, हमने किस चीज़ को डिवाइड करवाना है, न्यूक्लियस को। तो न्यूक्लियस के डिवीजन को हमने कल भी पढ़ा था कि हम एक नाम देते हैं जिसको हम कहते हैं कैरियोकाइनेसिस। क्या चीज़ है, कैरियोकाइनेसिस। ठीक है, तो कैरियो वर्ड जो है वो कैरियन से निकला है, काइनेसिस मीन डिवीजन। तो डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, इन सिंपल वर्ड हम इसको कह सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, एक डिवीजन है। किस चीज़ की डिवीजन है, किस चीज़ को तकसीम करवाना है, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस के इस फेस में हम किस चीज़ को, सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस को क्या करवाएंगे, डिवाइड करवाएंगे। उससे आगे फिर हम साइटोकाइनेसिस की तरफ आएंगे, फिर हम किस चीज़ को, साइटोप्लाज्म को क्या करवाएंगे, डिवाइड करवाएंगे। ठीक है, तो कैरियोकाइनेसिस को, जो माइटोसिस है उसकी जो कैरियोकाइनेसिस को है उसको हम 4 फेसेस में डिवाइड करते हैं। कितने फेसेस में, उसके 4 बड़े फेसेस हैं। ठीक है, वो 4 बड़े फेसेस कौन कौन से हैं। सबसे पहला फेस जो है वो हमारे पास क्या है, प्रोफेस है। सबसे पहले फेस को हम क्या कहते हैं, प्रोफेस। ठीक है, प्रो का वर्ड ही इस्तेमाल होता है पहले के लिए। तो प्रोफेस इज द फर्स्ट फेज ऑफ माइटोसिस, यानी कैरियोकाइनेसिस ऑफ माइटोसिस। जब माइटोसिस में हम कैरियोकाइनेसिस करवाएंगे तो उसमें पहला फेज क्या होगा, प्रोफेस होगा। फिर उसके बाद हमारे पास मेटाफेस है, फिर हमारे पास एनाफेस है, फिर हमारे पास टेलोफेस है। ठीक है, याद रखें हमारे पास, हम एक यहाँ पे एक वर्ड लिखते हैं कि हमारे पास या न्यूक्लियस या हम कह सकते हैं क्रोमोसोम। जो हमारे पास क्रोमोसोम्स हैं ना, क्रोमोसोम्स, याद रखें क्रोमोसोम्स हमारे पास सेल के अंदर जितने भी हैं, यानी एक सेल में 46 क्रोमोसोम है, ये हमारे पास विजिबल होते हैं। इसको हम देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ कब, ड्यूरिंग हमारे पास सेल डिवीजन। ठीक है, उससे पहले हमें क्रोमोसोम नज़र नहीं आते। तो ड्यूरिंग सेल डिवीजन हमें क्रोमोसोम्स विजिबल होते हैं, क्रोमोसोम को हम देख सकते हैं। अब ये विजिबल कैसे होते हैं ये हम आगे देख लेंगे। ठीक है, तो अब प्रोफेस के अंदर जो काम होंगे, सपोज़ हमारे पास ये एक सेल है। इस सेल के अंदर अगर हम नेचुरल देखें, अगर सेल बिफोर गोइंग टू डिवाइड, हमारे पास सेल के अंदर क्या चीज़ होता है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होती है। ठीक है, अब इस न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास ये क्रोमैटिन मटेरियल इस तरह पड़ा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे न्यूक्लियोलस भी पड़ा हुआ है, ये हमने सारा पड़ा हुआ है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, देखो सेल डिवीजन के जो पहला फेस है प्रोफेस, प्रोफेस में हमारे पास क्या काम होगा। सबसे पहला काम जो है, जो क्रोमैटिन मटेरियल है ना, ये जो न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमैटिन मटेरियल है, क्रोमैटिन मटेरियल जो है वो क्या होगा, क्रोमैटिन मटेरियल ये क्या होगा, कंडेंस होगा। याद रखें, क्रोमैटिन मटेरियल कंडेंस होके क्या बनाएगा, क्या चीज़ बनाएगा, क्रोमोसोम्स बनाएगा। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं पहला काम, क्रोमैटिन मटेरियल कंडेंसेस एंड, और क्या बनाएगा, फॉर्म क्रोमोसोम, और क्या चीज़ बनाएगा, क्रोमोसोम्स बनाएगा। याद रखें, ये हमारे पास क्या चीज़ बनेगा, क्रोमोसोम बनाएगा। ठीक है, अच्छा देखें,
अब यहाँ पे आपके पास कंडेंस होने का क्या मतलब, देखो कंडेंस कैसे होगा, याद रखें हमने रेप्लिकेशन पहले ही किसके अंदर, इंटरफेस के एस फेस में हम करवा चुके हैं। सपोज ये हमारे पास ये क्रोमेटिन मटेरियल पहले न्यूक्लियस के अंदर इस तरह पड़ा हुआ था, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, बिल्कुल एक धागानुमा स्ट्रक्चर में पाया जाता है, तो हम कहते हैं ये एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में पड़ा हुआ है, ठीक है। अब ये क्या होगा, ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है ये कंडेंस होगा, कंडेंस मीन थोड़ा सा छोटा होगा, सिकुड़ जाएगा, और किस शेप में आएगा, ये इस तरह का शेप क्या करेगा, इख्तियार कर लेगा, ठीक है। तो इस शेप से इस शेप में आने को, इसको हम कहेंगे क्रोमेटिन मटेरियल कंडेंस होके क्या चीज़ बना, क्रोमोसोम बन गया, ठीक है। तो क्योंकि इसके साथ इसके एक का भी पहले ही अटैच है कि एस फेस के अंदर हमने रिप्लिकेशन करवाई थी, ये एक सपोज ये एक क्रोमेटिन मटेरियल था, ये एक हमारे पास क्रोमेटिड था, तो इसकी कॉपी बनवा के हमने क्रोमोसोम बनवाया है, लेकिन ये अभी अनकॉइल है, बिल्कुल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में मौजूद है, लेकिन जैसे ही प्रोफेस में आएगा पहला काम यह होगा कि ये कंडेंस होकर इससे क्या चीज़ बनेगा, इससे हमारे पास बनेगा क्रोमोसोम बनेगा, ठीक है। क्लियर है, पहला काम हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, देखो अब याद रखें कि हमारे पास ये जो दो हमारे पास क्रोमेटिड्स हैं, ठीक है, ये आपके पास एक क्रोमेटिड है, ये दूसरा क्रोमेटिड है, ये एक क्रोमेटिड एक दूसरा क्रोमेटिड। अच्छा याद रखें ये दो क्रोमेटिड्स जो हैं एक दूसरे के क्या लगते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड लगते हैं, ये एक दूसरे के क्या है, सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। दो जब सिस्टर क्रोमेटिड्स कंबाइन होते हैं तो वो क्या बनाते हैं, एक क्रोमोसोम बनाते हैं, क्लियर है। अब ये जो दो सिस्टर क्रोमेटिड ये एक पॉइंट पे, एक एरिया पे यहाँ पे कंबाइन हो रहे हैं, ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे कंबाइन हो, यहाँ पे भी कंबाइन हो सकते हैं, यहाँ पे भी कंबाइन। तो जिस एरिया में ये ज्वाइन होंगे उस एरिया को, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, उसको हम नाम देते हैं सेंट्रोमेर। इसको हम क्या नाम देते हैं, सेंट्रोमेर का नाम देते हैं। द एरिया, द पॉइंट वेयर टू क्रोमेटिड्स आर कंबाइन या जॉइन या पेयर अप कंबाइन होते हैं, उस जगह को हम क्या नाम देते हैं, उस जगह को हम कहते हैं सेंट्रोमेर। तो सेंट्रो का वर्ड ही, सेंट्रो मीन सेंटर, मेर मीन पार्ट, वो एरिया जहाँ पे दो क्रोमेटिड्स क्या हो, कंबाइन हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये आपके पास सेंट्रोमेर है। अब इस सेंट्रोमेर के अराउंड हम यहाँ पे कह सकते हैं कि अराउंड द सेंट्रोमेर, किसके गिर्द, इस सेंट्रोमेर के गिर्द, अराउंड द सेंट्रोमेर, इस सेंट्रोमेर के गिर्द देयर इज स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन, यहाँ पे एक स्पेशल प्रोटीन होती है, उस प्रोटीन को हम क्या नाम देते हैं, उस प्रोटीन को हम कहते हैं काइनेटोकोर, उस प्रोटीन को हम कहेंगे काइनेटोकोर प्रोटीन, ठीक है। अब कहाँ पे होगी, देखो सपोज ये आपके पास सेंट्रोमेर है, इस एरिया में ऐसे यहाँ पे आपके पास एक प्रोटीन होती है, ठीक है। इस प्रोटीन को हम क्या कहते हैं, इस प्रोटीन को हम नाम देते हैं काइनेटोकोर प्रोटीन, इसको हम क्या कहेंगे, काइनेटोकोर प्रोटीन कहेंगे, ठीक है। क्लियर है। अब देखो पहला काम यहाँ पे हमारे पास हो गया कि क्रोमोसोम, क्रोमेटिन मटेरियल कंडेंस हुई, क्रोमोसोम बन गया, सेंट्रोमेर में कंबाइन हुए, और उसके गिर्द जो प्रोटीन था उसको हमने क्या कहा, काइनेटोकोर प्रोटीन कहा। अब ये काइनेटोकोर प्रोटीन बाद में क्या बनाएगा, स्पिंडल फाइबर बनाएगा, वो हम आगे नेक्स्ट फेज में देख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे पहला काम ये हो गया। अब दूसरा काम हमारे पास इस प्रोफेस के अंदर क्या हो रहा है, देखो सेंट्रियोल्स, हमें पता है कि एक सेल के अंदर कितने सेंट्रियोल्स होते हैं, ये हमारे पास अगर एनिमल सेल की बात है तो यहाँ पे ये क्या है, एक सेंट्रियोल मौजूद है, ठीक है। प्लांट सेल में फिर डिफरेंट प्रोसेस होता है, हम देख लेंगे, ठीक है। अब कलेक्टिवली याद रखें, हमने कहा था ये चैप्टर नंबर 3 में हमने पढ़ चुके हैं कि ये सेंट्रियोल्स क्या होते हैं, सेंट्रियोल्स के बारे में हमने डिटेल से पढ़ा है कि सेंट्रियोल्स आर होलो सिलेंड्रिकल ऑर्गेनेल, जो किससे बनते हैं, जो ट्यूबलिन प्रोटीन से बनते हैं, जो किससे बनते हैं, ट्यूबलिन प्रोटीन मिल के किसको बनाते हैं, सेंट्रियोल को बनाते हैं। अब ड्यूरिंग सेल डिवीजन इन प्रोफेस सेंट्रियोल डुप्लीकेट होगा, सेंट्रियोल क्या होगा, ये जो सेंट्रियोल है, ठीक है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि सेंट्रियोल सबसे पहला काम क्या करेगा, डुप्लीकेट होगा, यानी अपनी क्या बनाएगा, कॉपी बनाएगा, डुप्लीकेट होगा, एंड कहाँ पे चला जाएगा, मूव करेगा किसकी तरफ, एंड मूव टू किसकी तरफ जाएगा, कि अपोजिट पोल्स ऑफ सेल,
ठीक है, अपोजिट पोल्स की तरफ, ठीक है, मूव टू अपोजिट पोल की तरफ जाएंगे, ठीक है। क्या मतलब, एक पोल में एक दूसरे पोल में, अपोजिट पोल्स की तरफ जाएगा और वहाँ पे क्या बनाएगा, एंड फॉर्म, यहाँ पे क्या चीज़ बनाएगा, स्पिंडल फाइबर्स बनाएगा। क्या चीज़ बनाएगा, स्पिंडल फाइबर्स बनाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास दूसरा काम यहाँ पर, सेंट्रियोल जो एक था डुप्लीकेट होके एक कॉपी इसकी कहाँ पे आएगी, एक इधर आएगी, ठीक है। और यहाँ पे ये क्या बनाएगा, यहाँ पे आपके पास स्पिंडल फाइबर बनाना शुरू करेगा, ठीक है। दो काम हो गए। अब नेक्स्ट काम हमारे पास देखो, उसमें प्रोफेस में क्या हो रहा है, नेक्स्ट हमारे पास काम क्या होगा, दूसरा जो काम होगा, ठीक है, तीसरा जो काम। अब याद रखें, इस स्पिंडल फाइबर को जो कौन बनाएगा, सेंट्रियोल बनाएगा। इसको हम माइटोटिक स्पिंडल फाइबर भी कहते हैं, स्पिंडल ऑपरेटस भी कहते हैं, ठीक है। अब दूसरी बात हमारे पास देखो, स्पिंडल फाइबर्स जो हैं, अब यहाँ पे आपके पास सेंट्रियोल बनाना शुरू किए, दो काम हो गए। तीसरा काम यहाँ पे आपके पास जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ठीक है, यानी न्यूक्लियस के गिर्द जो मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये क्या होगी, डिसअपेयर हो जाएगी। ये क्या होगी, डिसअपेयर हो जाएगी। ये यहाँ से क्या होगा, गायब होगा, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी क्या होगी, डिसअपेयर हो जाएगी, ठीक है। दूसरा काम यहाँ पे, जैसे ये न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन जो है ये ख़त्म होगी, डिसअपेयर होगी। नेक्स्ट काम क्या होगा, न्यूक्लियोलस। याद है, न्यूक्लियस के अंदर हमने कहा था एक डॉग्स पार्ट है जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोलस कहते हैं। ये भी क्या होगा, ये भी डिसअपेयर हो जाएगा, ठीक है। ये भी क्या होगा, डिसअपेयर होगा, ठीक है। क्लियर है। अब ये काम हमारे पास किस में हो गए, प्रोफेस के अंदर। प्रोफेस के अंदर ये हमारे पास मेन चार काम होते हैं। और याद रखें, अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एनिमल सेल है, ये हमारे पास क्या है, एक एनिमल सेल है, तो इस एनिमल सेल के अंदर ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बन, लेकिन प्रोफेस कंप्लीट होगा तो इसका शेप कैसे बनेगा, इस सेल का शेप कुछ यूँ बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्रोमेटिन मटेरियल होके कंडेंस होके क्या बन गए, क्रोमोसोम्स भी बन गए, ठीक है। अब इसके अंदर दो तीन चीज़ें, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी, ये भी डिसअपियर हो गई, न्यूक्लियोलस था, ये भी क्या हो गया, डिसअपियर हो गया। अब उन्होंने यहाँ पे क्या बनाया, स्पिंडल फाइबर भी बनाया, किस चीज़ ने, सेंट्रियोल से। तो ये आपके पास इस तरह के स्पिंडल फाइबर्स क्या होंगे, अटैच होते हुए नजर आएंगे, कुछ इस तरह की शेप बन जाएगी, ठीक है। अब हमने कहा था हायर प्लांट के अंदर सेंट्रियोल एब्सेंट होते हैं। सपोज अगर हम कहते हैं कि ये हमारे पास एक प्लांट सेल है, ठीक है। अगर इस प्लांट सेल को हम देखते हैं तो इस प्लांट सेल के अंदर हमारे पास सेंट्रियोल एब्सेंट होते हैं, सेंट्रियोल नहीं होते हैं, तो यहाँ पे आपके पास स्पिंडल फाइबर कैसे बनेंगे। याद रखें कि हमारे पास नॉर्मल एक प्लांट सेल जो होता है उसके सेंटर में क्या चीज़ पाया जाता है, वैक्यूल पाया जाता है, ये वैक्यूल होगा। न्यूक्लियस उसके कहाँ पे होगा, ऐसे साइड में पाया जाए। क्यों, क्योंकि ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ लार्ज वैक्यूल, ये वैक्यूल उस न्यूक्लियस को पुश करके कहाँ पे लाता है, साइड पे लाता है। बड़े प्लांट्स की बात करते हैं, हायर प्लांट्स की, ठीक है। लेकिन वाइल सेल डिवीजन, जब सेल डिवाइड होगा क्या होगा, हम यहाँ से वैक्यूल को हटा के, वैक्यूल को यहाँ से हटा के ये जो न्यूक्लियस है इसको सबसे पहले कहाँ पे लाएंगे, सेंटर में लाएंगे, ठीक है। अब चूंकि इसके अंदर हमारे पास यहाँ पे सेंट्रियोल मौजूद नहीं है, क्योंकि इसमें एब्सेंट है, तो यहाँ पे स्पिंडल फाइबर कैसे बनेंगे, तो इसके गिर्द यहाँ पे क्या लगा हुआ है, ट्यूबलिन प्रोटीन लगा हुआ है। यहाँ पे इस न्यूक्लियस के मेम्ब्रेन के ऊपर ही ट्यूबलिन प्रोटीन को अरेंज करवाएंगे, और ये ट्यूबलिन प्रोटीन यहाँ से स्पिंडल फाइबर बनाना क्या करेगा, शुरू करेगा। यहाँ पे खुद ब खुद स्पिंडल फाइबर बनना क्या होंगे, ट्यूबलिन की वजह से स्पिंडल फाइबर बनाना क्या होगा, यहाँ पे शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे फिर ये क्या करेगा, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वगैरह सब कुछ यहाँ से क्या होंगे, डिसअपियर। बाकी सारा प्रोसेस सेम, ये सारा प्रोसेस प्लांट सेल में भी होगा, ठीक है। ये वाला प्रोसेस न्यूक्लियस का डिसअपियर होना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का डिसअपियर होना, न्यूक्लियस का डिसअपियर होना, ये सारा काम इधर भी होगा। लेकिन सिर्फ फ़र्क कहाँ पे आएगा, फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर के। स्पिंडल फाइबर यहाँ पे ट्यूबलिन प्रोटीन की मदद से बनेंगे। यहाँ पे आपके पास कौन बनाएगा, एनिमल सेल के अंदर सेंट्रियोल्स। ये आपके पास एनिमल सेल है तो एनिमल सेल के अंदर सेंट्रियोल बनाएगा, और ये आपके पास प्लांट सेल है तो प्लांट सेल के अंदर कौन बनाएगा, प्लांट सेल के अंदर ट्यूबलिन प्रोटीन
की मदद से क्या बनेंगे, स्पिंडल फाइबर्स बनेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट फेस हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।